मैं डॉक्टर प्रियंका दुबे आज बहुत दिनों बाद फिर से लाइव आई हूँ आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बताने के लिए, क्योंकि आज का दिन कुछ खास है। 28 मई को हम लोग वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन डे के रूप में मनाते हैं और ये एक महामारी से संबंधित जानकारी देने के लिए ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चुना गया, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि क्यों 28 मई को ही हम लोगों ने इस दिन के रूप में चुना। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि 28 मैक्सिमम औरतों का जो महीने का जो साइकिल लेंथ होता है वो 28 से 30 दिन का होता है और एवरेज हम देखें तो 28 दिन उसको ले सकते हैं। और जो ब्लीडिंग जो होती है वो 2 से 5 दिन तक होती है, तो एवरेज हम लोग 5 दिन इसको लेते हैं। इसीलिए साल का 5वां महीना मई है, इसीलिए हम लोग 28 मई को वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के रूप में मनाते हैं। WHO और यूनिसेफ ने एक NGO की मदद से 2014 में इस दिन को इस रूप में डिक्लेयर किया और तब से हम लोग इस दिन को इस रूप में मनाते हैं। मेन उद्देश्य क्या है इस दिन को मनाने का कि जो भी भ्रांतियाँ, स्टिग्मास, जो भी टैबूज और मिसकंसेप्शंस हैं महामारी से रिलेटेड, उसको हम लोग अपने सोसाइटी, अपने समाज से, लोगों के दिमाग से उसको हम हटाएं और एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करें, जिससे कि महामारी से रिलेटेड जो भी मिसकंसेप्शंस है उससे ऊपर उठकर हम लोग इसकी रेस्पेक्ट करें। क्योंकि महामारी होना कोई अभिशाप नहीं है, महीना आना कोई खराब चीज़ नहीं है, क्योंकि ये औरत की पहचान होती है। इसलिए इसका रिस्पेक्ट स्वयं हर औरत और लड़की को भी करनी चाहिए, साथ ही हमारे समाज के सभी पुरुषों को भी करना चाहिए, तभी जाके इससे जुड़ी सभी भ्रांतियों से हम लोग ऊपर उठ सकते हैं। अब बात आती है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। 21 दिन से लेकर 35 दिन के बीच के साइकिल को हम लोग नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अगर आपका महीने का लेंथ 21 दिन से कम है, 35 दिन से ज़्यादा है, तो दोनों ही कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है। अगर आपकी ब्लीडिंग 2 दिन से कम हो रही है या 7 दिन से ज़्यादा हो रही है, तो ये दोनों कंडीशंस में भी होता है कि हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ और मेडिकल इश्यूज हो रहे हो जिसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग कम या ज़्यादा होती है, या साइकिल का लेंथ कम या ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ मिसकंसेप्शंस क्या है मेंस्ट्रुअल के, हाइजीन के। बहुत सारे लोगों, आज भी हमारे घरों में, हमारे गाँव में आज भी लोगों के दिमाग में ये चीज़ें हैं कि महामारी के समय बहुत सारे पेशेंट्स आके कहते हैं कि मैडम रोज़ नहाना नहीं चाहिए। रोज़ नहीं नहाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे कंडीशंस में आपके शरीर से खराब ब्लड बाहर निकलता है, उसमें आप जितना साफ सफाई रखेंगे, जितने साफ सुथरे रहेंगे, उतना आपकी प्रॉब्लम कम रहेगी। क्योंकि अगर आप सफाई नहीं रखते हैं तो आपको वेजाइनल इन्फेक्शन होने का डर रहता है, और वो वेजाइनल इन्फेक्शन और आगे चल के एसेंडिंग इन्फेक्शन लाइक आपको यूट्रस में सूजन कराएगा, लिकोरिया की बीमारी हो जाएगी। साथ साथ ट्यूबल ब्लॉकेज के भी केसेस आते हैं जो आगे चल के इनफर्टिलिटी को रूप दे सकते हैं। कुछ घरों में है कि कुछ खाने की चीज़ों पे भी रोक होती है कि ये मत खाओ, गर्म है, वो मत खाओ, ठंडा है। ऐसा गर्म और ठंडा मेडिकल साइंस में कुछ भी नहीं होता है। आप आयरन रिच फूड खाइए, बच्चियों को उस समय हेल्दी डाइट दीजिए, बैलेंस डाइट दीजिए, ताकि उस समय जब वो ब्लीड कर रही होती है तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, जिससे कि उनके हेल्थ में कोई उस ब्लीडिंग का कोई अलग असर ना पड़े और वो उस पीरियड को आसानी से अपने पीरियड को सह लें। दूसरी बातें आती हैं कि इसमें हमारे बच्चियां जो हैं वो 2 दिन घर वाले हैं कि 35% आज भी बच्चियों की अटेंडेंस स्कूल में कम होती है महामारी की वजह से। क्यों? क्योंकि 2 दिन तक उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता है। ऐसा क्यों है? आजकल इतनी सारी चीज़ें निकल गई है ना, आपको प्रॉब्लम है कि आप पैड कैसे लेंगे, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई कि बच्चियों को एजुकेट कीजिए। वो अपना जो इम्पोर्टेंट 48 घंटे अपनी पढ़ाई से दूर रहती हैं, हो सकता है कुछ 48 घंटे में कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट उनको बताया और समझाया जाए जो उनकी लाइफ के लिए आगे जरूरी हो। तो वो 2 दिन की, तो इस अटेंडेंस को स्कूल जाने से नहीं रोकना है, उनको स्कूल जाने देना है, बशर्ते कि उनको अच्छी और हेल्दी डाइट देते हुए और प्रॉपर एजुकेशन दीजिए कि महामारी में वो क्या कर सकती हैं, कैसे रह सकती हैं। इसके बाद होता है कि बहुत सारा बच्चियां, कभी कभी होता है कि उनको नहीं पता होता है इसके बारे में, घर में कभी किसी ने जिक्र नहीं किया। लोगों को ऐसी धारणाएं होती है कि अभी हम पहले, अगर महामारी से पहले अपनी बेटी को इसके बारे में बता देंगे तो मेरी बेटी बिगड़ जाएगी, मेरी बेटी खराब हो जाएगी। तो ये भी गलत धारणा है। तब टाइम अलग था, आज से 20 साल 25 साल पहले
वो अलग बातें थी कि आपको कोई जाके घर तक आपको एजुकेट नहीं करता था, आपको खुद भी इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। लेकिन आज दुनिया बदल रही है, हम मॉडर्न हो रहे हैं, हम स्मार्ट वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें अपनी बच्चियों को समय से पहले उस चीज़ों के बारे में बताना बहुत आवश्यक है, जिससे कि वो एजुकेट होंगी ही, साथ ही हो सकता है अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों को भी वो एजुकेट करे, अपने मोहल्ले, अपने रास्ते में किसी अनजान को भी अगर देखें किसी को पीरियड्स हुआ है तो उसको वो प्रोटेक्ट कर सकती हैं, उसको उसकी रक्षा करके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। अभी हमारी गवर्नमेंट जो है वो पीरियड फ्रेंडली वॉशरूम और शौचालय बनाने की भी मुहिम चला रही है, जिससे ऐसा एक रूम और ऐसा शौचालय लड़कियों के लिए और औरतों के लिए बनाया जाए जहां वो फ्रीली अपने पैड्स को चेंज करने में कोई झिझक ना हो, उनको वहां जाकर अपने पैड को चेंज करने में आसानी हो। साथ साथ अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको अपनी वेजाइनल हाइजीन को बहुत मेंटेन करना जरूरी है। अभी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, आपको यूटीआई हो सकता है, इसके अलावा एसटीडीज हो सकते हैं। तो आपकी हाइजीन मेंटेन कैसे रहेगी, तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल क्या होता है और एबनॉर्मल क्या होता है। अगर आपके योनि के पास या आपके वेजाइना के आसपास आपको किसी तरह का रैसेस आता है, खुजली होती है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आता है, आपको डिस्चार्ज से बदबू आती है, स्मेल आती है, आपकी पैंटी गीली रहती है हमेशा, तो ऐसे कंडीशंस को आप ये समझिए कि ये अगर पहले ऐसा नहीं होता था और अब ऐसा हो रहा है, तो ये शायद किसी प्रकार के इन्फेक्शन का इंडिकेशन हो सकता है। ऐसे कंडीशंस में बच्चियों को चाहिए कि आपको